राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। जेह विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, जय हनुमान। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 5 से दोहा नंबर 10 तक अर्थ सहित श्रवण करें। यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। कहो भूप मुनिराज कर, जोय जोय आयस होय। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरखि मुनीष कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, हे संपूर्ण शेष तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं को नाम गिनकर बताए। चामर चरस चामर चरम बसन बहु भांति, रोम घाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में अभिषेक के लिए योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, करहु रचहु पुर विविध बिताना। सकल रसाल पुंग फल केरा, रोपहु बीथिया पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विचार बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चांदुवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहूँ बना बन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवारों और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूमिदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरंग रथ नाग। सिर धर मुनिवर बचन सबो, निज निज काज लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि शेष वशिष्ठ जी के वचनों को सिरों धार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीष जय
आयसु दीन्हा, सोतहि काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिनको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूजा कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, अबाज गहा गहा वध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, अफर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम धमाके बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित सप्रेम परस पर कहीं, पुलकित सप्रेम परस पर कहीं। भरत आगमन सूचक यही, भये बहुत दिन यति अवसेरी। सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवशेष रह रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों को भी भरत से मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह सगुन फल दूसर नाही। राम है बंधु सोच दिन राति, अंडहि कमंड हृदय जहि भाति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हो से दशरथ अजुर बिहारी। यही अवसर मंगल परम, सुनि रसूर निवास। शोभत लख विधु बढ़त जनो, बारद बीच विलास। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुहाए, प्रथम जाय जिन बचन सुनाए। आभूषण बसन भूर तिन पाए, प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी। मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने वचन समाचार सुना उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम से मग्न हो गया। सब मंगल कला सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतरूरी। आनंद मगन राम महतारी, अदिये दान बहु विपहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरी। आनंद के मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहुर देन बलि भागा। जेहि विधि होय राम कल्याणु, अदेहु दया कर सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल सी मीठी वाणी
वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्र वाली स्त्रियां मंगलमय गाने लगी। राम राज अभिषेक सुने ही हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल समाज सजने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, अद्वार आय पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देह घर आने, असुरा भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिंह सहित बहोरी, अबोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और खोंड सोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया कि फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किया और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तथापि उचित जनु बोली सप्रीति, पठई काज नाथ यस नीति। यद्यप सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहु। आयसु होयसु करो गोसाई, सेवक लहें स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहीं पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, आप जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा के लिए सेवक का लाभ है। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर विहारी। सुने सप्रेम साने बचन मुनि, रघुबर प्रशंस। राम कसना तुम कहो, अस हस वंश तंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुण शील सुभाऊ, अबोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युगराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विद कुशल निबाहै काजू। गुरु सिख देह राय पय गयऊ, राम हृदय विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, अभोजन शयन केले लड़काई। करन वेद उपबीत बियाहा, असंग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यशोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यौवन चितेकु,
बंधु बिहाय बढ़े अब बेकू, प्रभु समेत पछतान सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन में कुटिलता को हरण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी, तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल कौरोचन। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय सिया राम।